हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपने क्लासेज के सिटी में। तो हमारे लाभानी टॉपिक था वो पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, इसे क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज होता है कि या तो कोई राशि ली गई हो या कोई राशि दी गई हो, उस पर किसी दर से कोई मतलब साल, 1 2 3 साल के लिए जो भी ब्याज लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। अब देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखना। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर है मूलधन इंटू दर इंटू समय। ये तो सूत्र होता है। अब कह दो कि सर हमने तो पढ़ा है कि भाग में 100 आता है। वो 100 किस लिए आता है? 10% में दी हो ना, तब 100 लगाते हैं। यदि सूत्र सूत्र पूछ ले, कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय यही होगा। तो हम यहाँ कौन सा सूत्र कहाँ मिलेंगे? बटा 100 में ये सूत्र कहाँ मिलेंगे? ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारा, सुशील ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वे कितनी राशि लौटाएगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि कुछ मंथ दिए हुए हैं, कि मान लो 8 मंथ दिए हुए हैं, उसको साल में कैसे बदलेंगे कि एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो 8 को वर्ष में बदलेंगे। 8 महीने दिए हुए हैं तो 8/12, 8/12, 2/3 वर्ष। ठीक है। यदि इस तरह जैसे दिन दिए होंगे तो दिनों में 365 का भाग देंगे कि भाई एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, तो उसमें 365 का भाग देंगे। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। कि सुशील ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी, अब देखो दिन गिनते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 10 जनवरी को उधार लेती ना, तो बाकी कितने बचे हैं? 21 जनवरी का 21, फरवरी, फरवरी कितने दिन होगी? 2004 है, लीप वर्ष है, तो 29 की हो जाएगी। मार्च में 31 दिन होते हैं, 31। अप्रैल में 30, मई में 31, प्लस जून में कितना दिया? 13 जून तक दिया हुआ है, तो यहाँ 13 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 13। इनको टोटल करो, इनको टोटल करो, कितने आते हैं? इसमें आएंगे 155। ये क्या है? दिन। अब क्या करेंगे? वर्ष में बदलेंगे। कितना भाग देंगे दिनों में? 365 का भाग देंगे। ठीक है, 5 से काट दो, 5 तेरी 15, 5 एकम 5,
31, 5 7 35, 5 3 15, 31/73 वर्ष। ठीक है, ये तो टाइम हो गया। अब देखो साधारण ब्याज की दर क्या रखी है, 8%। तो हम सूत्र से करेंगे, मूलधन कितना है, सूत्र बताया था, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन है 21,900 इंटू दर कितनी है 8%, और समय कितना बताया था 31/73। नीचे आने देंगे, 100 इंटू 73, 2 0 से 2 0, 73 से ये कट जाएंगे 3 बार। ठीक है, हो गया। अब देखो 8 3 24 इंटू 31, सॉरी 24 इंटू 31, क्या करेंगे 24 इंटू 31 कितना आएगा, करो गुणा करो। तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 744। अब देखो पूछ रहा क्या है कि वे कितनी राशि लौटाएगा, मतलब मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर है, ये नोट कर लेना आप अलग से, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना, सॉरी मूलधन कितना है 21,900 प्लस ब्याज कितना है 744 रुपये। ठीक है, जोड़ो कितने आएंगे 22,644 रुपये। कितने आएंगे 22,644 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कि किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो। तो इसमें क्या हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, दर दी हुई है, देखो दर दी हुई है 15%, समय कितना है 8 महीने है, तो 8/12 कर देंगे, वर्ष में बदलेंगे 4/3 वर्ष, और ब्याज दिया हुआ है तो इसमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, देखो सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर, तो मैं सीधा बता रहा हूं, ठीक है सीधा देख लो आप, ब्याज कितना है 54 बराबर मूलधन ज्ञात करना है, यहां लिख दो मूलधन इंटू दर कितनी है 15 इंटू समय कितना है 2/3, और नीचे ये 100 आएंगे तो ये गुणा में चले जाएंगे, यहाँ 100 इंटू 3। ठीक है, 3 से कटेंगे 15 5 बार। ठीक है, हो गया ना, 5 से ये काट दो 100 को 20 बार। अब देखो 20 इधर जाएंगे, वज्र गुणा हो जाएंगे, 2 नीचे चले जाएगा, मान लो यहाँ पे 1 है। ठीक है, 54 इंटू 20/2, ये 10 बार काट दो 20 को, 54 इंटू 10 540, तो मूलधन क्या हुआ 540
₹40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कि ₹6,500 की राशि कितने समय में 6.5% मतलब 6.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ₹845 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इसमें क्या पूछा है? समय पूछा है। तो देखो ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 845। लिखो यहाँ पे 845 बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना दिया हुआ है? 6,500 इंटू दर कितनी है? दर देखो 6/1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 6×2 = 12 प्लस 1 13/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू समय दिया हुआ नहीं है तो समय ज्ञात करना है हमें, पूछा समय का है तो समय लिख देंगे। यहाँ पे बटा में 100 गुणा कर देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, अब देखो 2 उधर गुणा में जाएंगे 845 के, वज्र गुणा में 845 इंटू 2 बटा 65 इंटू 13। ठीक है, 13 का भाग दो 845 में, कितनी बार जा रहा है? तेरह से 78, 13×5 = 65। ठीक है, 65 बार 65 से 65 कट जाएंगे तो उत्तर क्या आ रहे हैं? 2 बचे ना, तो 2 वर्ष। कितने उत्तर आएंगे? 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है? किस दर पर? दर पूछी इसमें। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? मूलधन मानना है हमें 100। मूलधन मानना है हमें 100। अब देखो 2 गुनी हो जाती है मतलब मिश्रधन दिया हुआ है 2 गुना, किसी राशि का 2 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। मिश्रधन दिया है 200, 2 गुना मतलब 200 लिख दो यहाँ पे। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, तो मूलधन माइनस निकाल देंगे, -100। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 100 ब्याज आ गया ये 100। और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। तो उसी सूत्र से मूलधन कितना है? 100, सॉरी ब्याज दिया हुआ है 100, हमने निकाला ना। मूलधन भी कितना है? 100 इंटू दर ज्ञात करनी है, इंटू दर। समय कितना है? 4 वर्ष, 4/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी 100 से 100 कट गया। अब देखो दर निकालनी है, 4 जाएंगे भाग में, 100 के भाग में देंगे तो 100/4 लिख देंगे। 4×2 = 8, 4×5 = 20। दर क्या हो गई? 25%। ये दर निकाल ली हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वही क्वेश्चन है, उसका डबल दिया हुआ है। जो पहले बताया ना मैंने, वही क्वेश्चन है। कौन सा? यही क्वेश्चन है, इसका डबल किया हुआ है, इसको डबल किया हुआ है। ठीक है, अब देखो कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इसको सरल कर लो। कोई राशि है, मान लो मूलधन है 100 रुपये, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है
मिश्र धन। मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 2 गुनी मतलब 200। तो ब्याज निकालेंगे, 200 माइनस 100 ब्याज हो जाएगा 100। तो कैसे याद करेंगे? 100 ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना? 100 इंटू दर कितनी है? दर पता नहीं, याद करनी है ना। ये दर लिख दो यहाँ पे। समय कितना है? 5 वर्ष, यहाँ पे 5 लिख दो बटा 100। 100 से 100 काट दो, दर बराबर क्या हो जाएगी? 100 बटा 5 यानी 20%। 20% इसकी दर आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना दर का। दर कितनी आई? आगे काम लेंगे हम इसको। दर बराबर 20%। ठीक है, अब देखो तो बताओ वे कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? देखो मूलधन 100 ही होगा, कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? यानी 500 मिश्रधन। मूलधन माइनस मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा? ये 400 रुपये। ठीक है, तो देखो सूत्र में रखते हैं ब्याज बराबर, ब्याज कितना है? 400 इंटू मूलधन कितना है? 100 इंटू दर कितनी है? दर देखो अब हमने निकाली थी 20%। 20 और इसमें कितने वर्ष का पूछा है? समय पूछा है, ये समय बटा 100। ये 100 से 100 कट जाएगा। अब देखो 20 का भाग दो आप, 20 का भाग दो किसमें? 400 में। 20 दूना 40, तो कितना हो जाएंगे? 20 वर्ष। समय क्या आया? 20 वर्ष। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।